नमस्कार साथियों, कैसे हैं? सम्मान करते हैं, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं पुनः फिर प्रीवियस क्वेश्चन लेके क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2014 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों की सीरीज को लेकर आया हूं। आखिर इन प्रीवियस क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप सबों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो बोर्ड है किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करता है, इन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से बात कर लूं कि जो हमारा भाग एल्गोरिथम का जो विधि होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही से हमें कई सारे फॉर्मूला प्राप्त हो जाते हैं, कई सारे सूत्र बन जाते हैं। अगर हमें जैसे यहाँ पर b मालूम करना है तो अगर हमें b निकालना है तो b बराबर एक फॉर्मूला बन जाता है कि r अगर प्लस में है, जब इनको बाएं ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ और b के गुणज में है q, तो q से भाग पड़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b बराबर a माइनस आर बट्टा में q। ये हमारा एक फॉर्मूला बना। दूसरा हमारा यहीं से फॉर्मूला प्राप्त होगा कि अगर हमें q मालूम नहीं होगा तो q बराबर अगर हमें निकालना हो तो a घटे r बट्टा में b हो जाएगा। एक हमारा ये फॉर्मूला बना। और अगर हमें r मालूम शेष मालूम ना हो तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर होगा a घटे b क्यू हो जाएगा। यहां से तीन प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर इन प्रश्नों से संबंधित तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। यहां पर हमें b निकालना है। b का हमें सूत्र होता है, b बराबर a माइनस आर बट्टा क्यू। और यहां पर देख लीजिए a का मान हमारा है 72 और r का मान हमारा दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और बट्टा में q का मान दिया हुआ है 8। अब हम देखते हैं कि 0 अगर माइनस में है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये ऑलरेडी हमारा क्या है 72 है। मैं इनको कह सकता हूं ये 72 है। और 72 में जब हम 8 से भाग करेंगे तो 8 9 में क्या हो जाएगा 72। तो हमारा जो इनमें ऑप्शन होगा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगले नंबर प्रश्न पे आता हूं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। बस यही जो हमने आपके सामने में जो हमने सूत्र बनाया है, इनमें a पूछा जा रहा है और a बराबर जो हम यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये हमारा फर्स्ट नंबर था और हम यहाँ पे सेकंड नंबर बताते हैं। a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, अर्थात b का जो हमारा मान है, b जो है हमारा 61 है। q जो हमारा दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है और हमारा जो r है वो हमारा 32 है। अब चलिए हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का एक ट्रिक विधि का प्रयोग करेंगे जो कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो आइए हम आपको बताते हैं, जैसे 61 और 27 का मल्टीप्लाई की बात हो रहा है तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे 61 और 27 को जो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करते हैं इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा
अब इन दोनों को गुना करके बीच में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 2 एकम 2, तो 42 और 2 हमारा क्या हो गया, तो 44, और 44 का हो गया 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 हो जाता है 16। तो ये हो गया 1647, और हमें इसमें जोड़ना कितना है, और यहाँ पे हमारा हो गया कितना 1647, और इसमें हमें जोड़ना है कितना 32, और जोड़ के लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूं 7 2 9 4 3 7 और ये 16, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 16 7 9, अर्थात ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगली नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। पुनः इसमें ए पूछा जा रहा है। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगले नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये सीरियल नंबर इनका 8 है, और यहां पर ए बराबर पूछा जा रहा है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। बी का मान है 43 अर्थात 43, क्यू का मान दिया हुआ है 31, और आर का मान दिया हुआ है 32। आर का मान दिया हुआ है 32, आर का मान क्या दिया हुआ है 32। यहां पर हम क्या करते हैं, 43 और 31 को गुना कर लेते हैं, तो 43 बिल्कुल ट्रेक विधि से ही करेंगे। 43 और 31 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा गैस, यहां पर देखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर इनमें आप कुछ समझें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। 3 और 1 को जब गुना करेंगे तो 3 होगा, और उसके बाद हमने कहा था क्रॉस गुना करके जोड़ देना है, तो 3 तिया 9 और 4 का 4, तो 9 और 4 हो जाता है 13, 13 का हुआ 3, हासिल हो गया 1, 4 तिया 12, 1 हो गया 13, यानी 1333। हमने ट्रिक विधि का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था जब 43 और 31 को गुना कर लेंगे तो क्रॉस कर देना है, अर्थात काट लेना है, का मतलब हो गया इनका क्रिया हो गया, और क्रिया हमारा कितना है 1333, और 1333 में हमको 32 को ऐड करेंगे, अर्थात जोड़ने का काम करेंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेने के बाद 3 2 5 हो जाता है, 3 3 6 हो जाता है, और ये 13 का 13 हो जाता है। जब जोड़ लेंगे तो यहां पर इनको भी क्रॉस कर देना है। यही ट्रिक विधि है, इनमें कम समय भी लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमें जगह बचेगा। तो 1365 हम ऑप्शन में चेक करेंगे, 1365 ए नंबर हमारा ऑप्शन है, तो ए हमारा सही हो गया। गाइज अगले नंबर क्वेश्चन अंक गणित के आधार पर जो पढ़वे 1.3 है, इन चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में, प्रीवियस क्वेश्चन यही है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, अर्थात 2166 है, एवं उनका महत्तम समावर्तक 19 है, तो लघुत्तम क्या होगा। गाइस मैं आपको बताना चाहूं तो 1 नंबर प्रश्न पे आता हूं। 1 नंबर प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं सूत्र पे। सूत्र पे मैं अगर बात करूं आप लोगों से, सूत्र पे बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और यही से हमारा बहुत सारे सूत्र क्रिएट हो जाता है।
क्योंकि जब हमें एलसीएम मालूम हो, एचसीएफ मालूम हो और हमें ए मालूम ना हो तो ए बराबर क्या, अर्थात ए प्रथम संख्या बराबर, तो ए बराबर सूत्र बनता है हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी, यानी दूसरी संख्या। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये भी हमारा एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर मैं अगली नंबर सूत्र की बात करूं कि हमें पहली संख्या मालूम है, एलसीएम भी मालूम है, एचसीएफ भी मालूम है, लेकिन दूसरी संख्या मालूम नहीं है, तो गैस दूसरी संख्या बराबर होगा बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में ए हो जाएगा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। और मैं आपको बता दूं, यहां पे पूछा किया जा रहा था, यहां पे पूछा किया जा रहा था गैस कि हमें ए निकालना है। हमें यहां पर महत्तम समावर्तक दिया हुआ है और हमको निकालना किया है एलसीएम अर्थात लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो आज हम लघुत्तम समावर्तक पे बातचीत करेंगे। गाइस, लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बनाया था, आपके सामने में फॉर्मूला है जैसे दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात a गुना बी बराबर हमें दिया हुआ है, अर्थात a गुने बी बराबर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर पहला का होगा, हमें लघुत्तम समावर्तक कह रहा था निकालने के लिए, तो इनके बराबर सूत्र होता है पहली संख्या, इनके बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ए गुने बी बट्टा में हो जाता है एचसीएफ, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक हो जाता है, महत्तम समावर्तक एचसीएफ हो जाता है। ए गुना बी का मतलब हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, हमें मालूम है 21 66 और महत्तम समावर्तक हमें मालूम है गाइस 19 है। 19 से हम इसमें भाग कर देते हैं, 19 से हम भाग करेंगे, क्या होगा यहां देख लेते हैं। 19 से 21 में भाग करेंगे, एक मर्तबे लगेगा, 2 आएगा शेष, 2 पे 6 उतार लेते हैं, पुनः फिर एक मर्तबे आएगा और हमें शेष आता है 7, और 7 पे गैस हम जब 6 उतारते हैं तो 76 हो जाता है, और 19 चौक 76 आता है, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 114। कितना प्राप्त हुआ 114। ऑप्शन नंबर ए में 38 है जो गलत है, बी में 57 है जो गलत है, सी में 114 है गाइस जो हमारा राइट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, यदि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लघुत्तम समावर्तक a और b का क्या होगा। पुनः फिर गैस सुन लिया जाए, यदि a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 2 गुने 3, यदि a बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लघुत्तम समावर्तक दोनों संख्याओं अर्थात a और b का क्या होगा। 2 नंबर प्रश्न में गैस मैं लिख लेता हूं, a बराबर आपको दिया हुआ है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 गुना 5, और b बराबर हमें दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालना है।
गाइस लघुत्तम जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो इनमें सबसे बड़ी बात हमें ध्यान क्या रखना होता है कि उभयनिष्ठ लिया जाता है। उभयनिष्ठ जो दोनों में मिलेगा उनमें से तो एक लेना ही है, बाकी जो नहीं मिला उन सभी को ले लेना है। पुनः फिर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमें a बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 जो दिया है, इन दोनों में जितना मैच करेगा उन पेयर अर्थात जोड़ा में से एक लेना है, और जो नहीं मैच किया, जो दोनों में नहीं मिला, उन सभी को लेना है। तो जैसे यहाँ पे दो ठो है और यहाँ पे 4 ठो है, तो जब हम बराबर की बात करेंगे, पेयर की बात करेंगे, तो इनमें 2 है तो इनमें भी 2 है, तो इसीलिए हम 2 ठो ले लेंगे। और यहाँ नीचे b का जो गुणज में 2 के पावर जो एक्स्ट्रा हुआ, जो इनमें नहीं है, उन दोनों को ले लेंगे, उन दोनों को ले लेंगे। और हमें यहाँ पर 3 नहीं मिला तो 3 ले लेंगे। दोनों में 5 है इसीलिए हम 5 लिखेंगे और 7 लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो गया 48, और 5 और 7 को गुणा कर लो, ये हो गया 35। यही ट्रिक विधि से हम इनको गुणा करेंगे जिसमें समय का बचत होगा। 8 और 5 को गुणा करके लिखना है तो 40 हुआ। अब क्रॉस गुणा कर लेना है, फिर जोड़ लेना है। 5 चौक 20 और 8 तिरिक 24, 20 और 24 हो जाता है 44, और यहाँ हासिल 4 था तो 44 और 4 48 हो गया, और यहाँ हासिल बचा 4। 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और 12 और 4 होता है 16। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1680। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। ए नंबर ऑप्शन 40 है जो हमारा गलत है। बी नंबर ऑप्शन 560 है जो गलत है। सी का ऑप्शन 1120 है जो गलत है, और डी का ऑप्शन 1680 है जो गैस ये सही है। अब हम 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कल की क्लास में भी हम चर्चा किए हुए थे, आज भी चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में जो भी संख्याएं होगी वो प्लस में होगा, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है विषम। विषम होता क्या है, तो जिन संख्याओं में 2 से भाग लगाएंगे और वह पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे हम विषम कहते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ पे m बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, m बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन बेस लेके चलते हैं। बारी बारी से हम m का वैल्यू रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4m + 2 में अगर m की जगह पे हमने m का वैल्यू 1 रखा तो जब 4 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और 1 को गुणा करेंगे तो हमारा 4 होगा और ये 2 हो जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं गाइस तो हमारा 6 प्राप्त हो जाता है जो सम संख्या है। अगर हम यहाँ पर m की जगह पे 1 रख लेते हैं और गुना कर लेते हैं तो 4 और 1 को जब गुना करेंगे तो 4 होगा, और ये 4 जोड़ लेते हैं तो हमारा 8 हो जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन हमारा गलत था। अब हम
m के जगह पर 1 रख लेते हैं। 4 और 1 को जब गुना कर लेंगे तो 4 आएगा और 1 जोड़ लेते हैं, प्राप्त हमें गाइस 5 होता है। और यही 5 एक ऐसी संख्या है जिनमें 2 से भाग लगाने पर ये अपने आप को विभाजित नहीं होने देगा, और जब नहीं होने देगा वही तो विषम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हुआ गाइस, सही हुआ। इस तरह के प्रश्नों को हम ऑप्शन बेस लेके चलेंगे। अगले नंबर प्रश्न है कि संख्या 2.13111131113 अर्थात हमने क्या देखा कि इन संख्याओं में जो डिजिट है यानी अंक जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अर्थात वो शांत नहीं है, अशांत के रूप में है। और हमने पढ़ा है कि जो अशांत के रूप में होता है पूर्णांक संख्या नहीं होता, परमेय संख्या नहीं होता, अपरमेय संख्या होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। अगले नंबर क्वेश्चन है 5 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। क्वेश्चन को फिर से सुना जाए। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो हम लोग गैस क्या करेंगे, 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से पहले भाग लगाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 18 36 आ जाता है। 2 से 18 में भाग देंगे तो 2 9 में 18 होता है और 3 तिया 9 होता है। 3 तिया 9। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक मतलब 2 के पावर कितने होंगे, अर्थात 2 कितना बार आया है 144 में, हम इनको चेक कर लेते हैं। तो हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं 2 कितना बार है, 1 2 3 4, अर्थात हमें 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। इसका मतलब इनको संक्षिप्त रूप में अगर लिखने की बात हो तो इनको संक्षिप्त रूप में लिखने की अगर बात हो तो हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 4, अर्थात 2 4 बार है तो घातांक हमारा हो गया 4, और यही ऑप्शन में हमारा 4 सी नंबर ऑप्शन है जो हमारा सही है। अगले नंबर प्रश्न है 6 नंबर, यदि a और b एक अभाज्य संख्या है तो a और b का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। गाइज यहां a और b 2 संख्याएं हैं लेकिन वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होता, और जब वो किसी से विभाज्य नहीं होगा तो इन्हीं दोनों को जब हम गुना कर देंगे, a को b के साथ गुना कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन गलत है, b का b है, ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन हमारा ए बी है, ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। अगले नंबर प्रश्न है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। आप क्लास 9वीं में पढ़े होंगे गाइस कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होता है। इनके बीच में 1 2 नहीं निकाला जाता, अनंत संख्याएं होता है। इसीलिए 1 नंबर ऑप्शन गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर ऑप्शन 3 ये भी गलत है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन
अभाज्य संख्या है, अभी हमने चर्चा किया था। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो हम देख लेते हैं 15 की अगर हम बात करते हैं गाइस, 1 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी लग जाता है, 5 से भी लग जाता है। स्वयं का मतलब हुआ इसमें 1 से भाग लगना चाहिए था और 15 से लगना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। बी नंबर में आते हैं 23। 23 एक संख्या है जो 1 से विभाज्य होगा और 23 से विभाज्य होगा, यानी और कोई तीसरी संख्याओं से ये विभाज्य नहीं है। एक ऑप्शन और देख लेते हैं 12 में। 12 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से होगा, 4 से होगा और 12 से विभाज्य होगा। तो ये भी नहीं हुआ अभाज्य संख्या। और 75 की गैज अगर बात करें तो 1 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और 15 से लगेगा और 75 से भाग लगेगा। तो ये भी हमें अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने देखा क्या कि बी नंबर ऑप्शन 23 जो है वह 1 और 23 के अलावा किसी भी संख्याओं से ये विभाज्य नहीं है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले नंबर प्रश्न है 9 नंबर। 2,10 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात है। आपको लघुत्तम और महत्तम का अनुपात पूछ रहा है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं गाइज, ऑलरेडी इसका तो एक ही गुणनखंड 2 होगा। 10 का गुणनखंड ले लेते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 20 है हमारा। तो 2 दूनी 4, पंचे 20 हो जाता है। कह रहा है इनका लौसा और मौसा पहले निकाल लेना है। इनका लौसा और मौसा निकाल लेना है। तो लघुत्तम समावर्तक में मैंने गैज कहा था कि हमें यहां पर 3 संख्याएं दिया हुआ है। इन तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा उनमें से एक ही लेना है। 1 2 मिल रहा है, 10 में 1 2, 20 में भी 1 2, तो हम 1 2 ले लेंगे। उसके बाद 2 संख्याओं में 5 मिल रहा है तो 1 5 ले लेंगे और हमारा 1 2 जो है नहीं मैच किया तो हम इनको उतार लेंगे। तो हमें एलसीएम के रूप में प्राप्त होता है 5 दूनी 10 दूनी 20। अब हमें निकालना है मौसा अर्थात महत्तम समावर्तक, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो वही लेंगे। तो मैंने क्या देखा, तीनों में 2 है, हमने 2 ले लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, एक 5 उभयनिष्ठ है और दोनों में तो 5 है लेकिन 5 इसमें नहीं है। तीसरी नंबर संख्या 2 में नहीं है। तो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उन्हीं को लेंगे। तो हमारा महत्तम समावर्तक के रूप में 2 हो गया। अब कह रहा है गैस इन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात मीन्स होता है भाग। पहले भाग देंगे अर्थात हमें किसका कह रहा है अनुपात, लघुत्तम और महत्तम का। तो लघुत्तम हमारा हो गया 20 और महत्तम हो गया हमारा 2। 2 से काट लेंगे, 10 आएगा, बट्टा में 1 आएगा। तो ये 10 अनुपात, अगर हम यहाँ पे बात करें गैस तो यहाँ पर 10 अनुपात 1 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में है 1 अनुपात 10 जो गलत है।
10:1 जो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक 65m-117 के रूप का है, ये है नहीं, इनके रूप का है, तो m का मान ज्ञात करें। तो गाइस 17 नंबर को क्वेश्चन नंबर 10 में हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को जब सॉल्यूशन करेंगे, कह रहा है 117 और 65 का महत्तम लेना है। क्या लेना है? महत्तम लेना है। तो 65 का हम क्या करेंगे? 65 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाता है 13 पंचे 65, 5 और 13, और 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 13 का पहाड़ा आपको पता होगा, 13 9 में 117 होता है, और 9 का हो गया 3 तिया 9, और गुना हो गया 13। तो इनका जो महत्तम समावर्तक होगा, इनका जो महत्तम समावर्तक होगा, जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, तो उभयनिष्ठ के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, और एक यहां पे डाल देते हैं। यहां पर एक भी हम डाल देते हैं, क्योंकि कोई संख्या ना मिल रहा हो तो उस एवज में एक मल्टीप्लाई में लिखना जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या मिला? तो दोनों में हमें एक उभयनिष्ठ के रूप में मिला, तो एक हमारा महत्तम हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि महत्तम किसके रूप का है? 65m-117 के रूप का है। तो यहां लिख लेंगे 65m-117 बराबर में 1। गैस यहां पे ट्रिक विधि अपनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना है। 117 बाएं तरफ माइनस में है, उसको दाहिने तरफ लेके जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और जब ट्रांसफर कर लेंगे तो इसको काट लेंगे, मतलब उसको ट्रांसफर कर लिए हैं, ये अब इधर नहीं है। अब हमें m के गुणज में कितना है? 65 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 117 को जोड़ लेंगे, तो गाइस हमें प्राप्त कितना हो जाएगा? 118। और हमें भाग कितना से देना है? बराबर के बाएं तरफ 65 गुना में है, इधर से इसको काट लेते हैं, दाहिने तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और जब ये भाग के रूप में आएगा, जब ये भाग के रूप में आएगा, तो इनका आंसर कितना होगा?
अगले नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक 65 m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान है 65 का आभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13, 5 गुणे 13 की अगर मैं बात करूं यदि 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक 65 m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा? तो 65 का आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 पंचे 65 और 117 का हो जाएगा 13 9 में 117, 3 तिया 9 और 13। तो महत्तम समावर्तक के रूप में प्राप्त होगा जो दोनों में अधिक से अधिक तम मान जो उभयनिष्ठ हो। और यहाँ पे देखा जा रहा है जो 13 है तो हमारा महत्तम हो गया 13। गाइस कह रहा है कि ये जो महत्तम है वो 65 m माइनस 117 के रूप का है, यानी 65 m माइनस 117 बराबर क्या होगा 13, यानी महत्तम ये दोनों 13 के रूप का है। तो क्या करेंगे 117 माइनस में है, इनको दाहिना तरफ ट्रांसफर करेंगे, माइनस में है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमने इनको काटा इसलिए ये ट्रिक विधि अपना रहा हूं, एक ही जगह पे काम करना है। माइनस था प्लस में लेके चला गया। m के गुणज में है 65, हमें m का मान निकालना है तो 65 से इनमें हमें भाग करना है क्योंकि बाएं तरफ गुना में है, दाहिने तरफ भाग में जाएगा तो 65 को काट देंगे क्योंकि अब यहां नहीं है। अब 13 और 17 को 117 को जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130 होता है, 130 होता है। जब 65 से 130 को भाग करेंगे तो कितना मर्तबे कट जाएगा 2 मर्तबे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13। तो हमें क्या प्राप्त हुआ m के मान के रूप में गाइस, m के मान के रूप में हमें 2 प्राप्त हुआ। और ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है इसीलिए इनका आंसर के रूप में हम मानेंगे 2। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा। भाज्य का मतलब गाइस होगा जो एक और स्वयं के अलावे अन्य और किसी भी संख्या से विभाज्य हो वही भाज्य कहलाएगा। तो सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या की मैं बात करूं तो हमारा क्या हो गया 4। क्या हो गया 4 सबसे छोटी, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। छोटी आभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो तो हम अभाज्य के रूप में मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं 3। कह रहा है दोनों का महत्तम समावर्तक कितना होगा, दोनों का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो गैस ध्यान रखना है कि जब एक भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो और उनका महत्तम पूछे तो हमेशा वह 1 के समान होता है, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना हो। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। अगले नंबर क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो गाइस हम देख लेते हैं, ऑप्शन बेस लेके चलेंगे, जिनका गुणा करके हमें 96 आ गया तो वही हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देख लेते हैं गाइस, 2 कितना बार है 4 बार,
तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, अब 3 दो बार तो 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, और 48 तिया आ जाता है 8 त्रिक 24, और 4 तिया 12, 13 1 14, 144 आ जाता है। ये हमारा गलत है। 2 यहां पर 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 3 बार है, तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और 24 9 में, तो 9 चौक 36, 9 दूना 18, और 3 21, 216 हो जाता है, जो 96 के बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पे गैस देखेंगे 2 हमारा 5 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 3 1 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 3 तिया 9 होता है। गैस सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन बेस लेके चलेंगे, ऑप्शन को ही तोड़ना है। अगले नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 86 70 अर्थात 8670 है तो उसका महत्तम समावर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। गाइस अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल मालूम हो और महत्तम समावर्तक मालूम हो तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में महत्तम समावर्तक। तो 86 70 में भाग दे देना है 17 से, डायरेक्ट भाग दे देना है, और 17 से जब हम भाग देंगे तो 17 से 86 में भाग लगेगा, 17 पंचे 85, 86 से 85 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 पे 17 आ जाएगा, तो 17 का 17 और 0 बचा 0, 510 आया, तो 510 डी नंबर हमारा ऑप्शन है जो गाइस सही है। अगर ये वीडियो पसंद आता है, प्रश्न अगर समझ में आता है तो गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है 6 8 एवं 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा। अब इन तीनों का लघुत्तम भी निकालना है, महत्तम भी निकालना है। अब हम गाइस बात करते हैं लघुत्तम किसका निकालना है, 6 8 और 12 का। तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 तिया 6। अगले नंबर को संख्या है 8, 8 का अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और अगले नंबर को संख्या है 22, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। लघुत्तम समावर्तक मैंने कहा था कि जो तीनों में हो चाहे दोनों में हो, कम से कम पेयर होना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि 2 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, 8 में भी है और 22 में भी है, तो 1 2 ले लेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है लेकिन 8 में नहीं है, 22 में नहीं है, तो जो नहीं मिला उन सब को ले लेना है। 8 में दोनों 2 नहीं मिला, दोनों 2 ले लेना है, और 11 ले लेना है। सबको जब गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, और 24 को 11 से गुना कर लेंगे गाइस। इस तरह के गुना को डायरेक्ट किया करना, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264 आ जाता है। अब हमें महत्तम निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो जो तीनों में मिले, और तीनों में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है।
अब हमें दोनों का अनुपात पूछ रहा था। अनुपात का मतलब होता है भाग। अब 264 में महत्तम अर्थात 2 से करनी है भाग। जब भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 एक 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, बट्टा में 1 आता है, 2 एक 2, 132 बट्टा 1 आया, तो हम लिख सकते हैं 132 अनुपात 1, अर्थात ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 132 अनुपात 1 ए नंबर ऑप्शन है, इसीलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम, तो गैस किसी भी 2 लगातार संख्याओं का महत्तम हमेशा कितना होगा? 1 ही होता है, चाहे वह सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो। क्रमागत में क्रम से होनी चाहिए, अर्थात क्रम का मेरा मतलब हुआ 1 के बाद 2 होनी चाहिए, 2 के बाद 3 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 पर से 4 ले लें या 1 पर से 5 ले लें या 3 ले लें, ऐसी नहीं करनी है। लगातार 2 संख्याओं का अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर जैसे में मैं ले लूं, तो अगर जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं क्रमागत में 1 और 2 ही का ले लेता हूं, तो 1 2 का जब 1 से 2 में भाग करेंगे, एक ही बार में कट जाएगा, 2 मर्तबे कट जाएगा, तो कटा कितना से? 1 से भागा लगा, इसीलिए हमारा 1 ही इसका ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना है गैस, ये ऑब्जेक्टिव बेस है और ये सिंपल सा ये थ्योरी है कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है। तो गैस आज प्रीवियस ईयर इन प्रश्नों को मैं यहीं तक रखूंगा। आपके सामने डेली इन प्रश्नों को लेके आऊंगा। जो बोर्ड किस प्रकार से प्रश्नों को सेट करता है, जो आपको बनाने में दिक्कत ना हो, आप इन प्रश्नों को बढ़िया से समझ सकें, इनके लिए मैं आपके लिए आपके भविष्य को बनाने के लिए रोज वीडियो लेके आऊंगा। आप देखना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद।